और अब बात करेंगे पुणे की, जहां पर अवैध शराब की भट्टियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ। कैसे एक्शन मूड में प्रशासन और सरकार नजर आ रही है, आपको डिटेल के साथ दिखाते हैं। पुणे जहरीली शराब में हुई मौत मामले में सरकार एक्शन में है। शराब की अवधि फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नकली शराब बनाने के अड्डे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस रेड के दौरान शराब बनाने के बड़े बर्तन, प्लास्टिक ड्रम और जहरीली शराब का गड्ढा मिला, जिससे जेसीबी से मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। जहरीली शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मशीन के जरिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अवैध तरीके से शराब का जो ठेका चल रहा था उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा अगर आप इलाका देखें तो कितना बड़ा जो है यहाँ पर सेटअप लगाया गया था और इसमें हर तरीके के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं नकली शराब बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पानी का जो आप सप्लाई देख रहे हैं ये पास की ही एक नहर है, वहां पर से इसका कनेक्शन निकाला गया है और पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ से शहर से करीबन 30 से 40 किलोमीटर बाहर का जो पूरा ग्रामीण इलाका है, आसपास सिर्फ खेती है और ज्यादातर जो है यहाँ पर गन्ने की खेती हो रही है क्योंकि कनाल यहीं पर पास में मौजूद है। तो पानी का सप्लाई जो सुचारू रूप से चाहिए होता है एक शराब बनाने के लिए, उसकी पूरी व्यवस्था थी। और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 7 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सीएम फडणवीस और गृह मंत्री इस मामले में खुद नजर बनाए हुए हैं। कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार इस मामले के नजर बनाए हुए हैं। सीआईडी की तरफ ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बाद से ही पुलिस वालों के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इस मामले में जिनके तरफ से लापरवाही बरती गई है उन पर भी कार्रवाई की गई है, गाज गिरी है। 13 एक्साइज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो वहीं कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जो पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन में थे और पुणे पुलिस स्टेशन में थे, उनका फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप सीएम ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पे कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर आरोपियों की करतूत। पुलिस और संबंधित विभाग लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे पुणे की, जहां पर अवैध शराब की भट्टियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ। कैसे एक्शन मूड में प्रशासन और सरकार नजर आ रही है, आपको डिटेल के साथ दिखाते हैं। पुणे जहरीली शराब में हुई मौत मामले में सरकार एक्शन में है। शराब की अवधि फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नकली शराब बनाने के अड्डे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस रेड के दौरान शराब बनाने के बड़े बर्तन, प्लास्टिक ड्रम और जहरीली शराब का गड्ढा मिला, जिससे जेसीबी से मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। जहरीली शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मशीन के जरिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अवैध तरीके से शराब का जो ठेका चल रहा था उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा अगर आप इलाका देखें तो कितना बड़ा जो है यहाँ पर सेटअप लगाया गया था और इसमें हर तरीके के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं नकली शराब बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पानी का जो आप सप्लाई देख रहे हैं ये पास की ही एक नहर है, वहां पर से इसका कनेक्शन निकाला गया है और पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ से शहर से करीबन 30 से 40 किलोमीटर बाहर का जो पूरा ग्रामीण इलाका है, आसपास सिर्फ खेती है और ज्यादातर जो है यहाँ पर गन्ने की खेती हो रही है क्योंकि कनाल यहीं पर पास में मौजूद है। तो पानी का सप्लाई जो सुचारू रूप से चाहिए होता है एक शराब बनाने के लिए, उसकी पूरी व्यवस्था थी। और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 7 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सीएम फडणवीस और गृह मंत्री इस मामले में खुद नजर बनाए हुए हैं। कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार इस मामले के नजर बनाए हुए हैं। सीआईडी की तरफ ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बाद से ही पुलिस वालों के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इस मामले में जिनके तरफ से लापरवाही बरती गई है उन पर भी कार्रवाई की गई है, गाज गिरी है। 13 एक्साइज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो वहीं कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी,
पुलिस अधिकारी जो पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन में थे और पुणे पुलिस स्टेशन में थे, उनका फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप सीएम ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पे कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर आरोपियों की करतूत। पुलिस और संबंधित विभाग लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे पुणे की, जहां पर अवैध शराब की भट्टियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ। कैसे एक्शन मूड में प्रशासन और सरकार नजर आ रही है, आपको डिटेल के साथ दिखाते हैं। पुणे जहरीली शराब में हुई मौत मामले में सरकार एक्शन में है। शराब की अवधि फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नकली शराब बनाने के अड्डे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस रेड के दौरान शराब बनाने के बड़े बर्तन, प्लास्टिक ड्रम और जहरीली शराब का गड्ढा मिला, जिससे जेसीबी से मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। जहरीली शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मशीन के जरिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अवैध तरीके से शराब का जो ठेका चल रहा था, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा अगर आप इलाका देखें तो कितना बड़ा जो है यहाँ पर सेटअप लगाया गया था और इसमें हर तरीके के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं नकली शराब बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पानी का जो आप सप्लाई देख रहे हैं, ये पास की ही एक नहर है, वहां पर से इसका कनेक्शन निकाला गया है और पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ से शहर से करीबन 30 से 40 किलोमीटर बाहर का जो पूरा ग्रामीण इलाका है, आसपास सिर्फ खेती है और ज्यादातर जो है यहाँ पर गन्ने की खेती हो रही है, क्योंकि कनाल यहीं पर पास में मौजूद है। तो पानी का सप्लाई जो सुचारू रूप से चाहिए होता है एक शराब बनाने के लिए, उसकी पूरी व्यवस्था थी। और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 7 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सीएम फडणवीस और गृह मंत्री इस मामले में खुद नजर बनाए हुए हैं। कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार इस मामले के नजर बनाए हुए हैं। सीआईडी की तरफ ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बाद से ही पुलिस वालों के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इस मामले में जिनके तरफ से लापरवाही बरती गई है, उन पर भी कार्रवाई की गई है, गाज गिरी है। 13 एक्साइज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो वहीं कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जो पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन में थे और पुणे पुलिस स्टेशन में थे, उनका फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप सीएम ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पे कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर आरोपियों की करतूत। पुलिस और संबंधित विभाग लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं।